सोसाइटी में हा हुल्ला रहता है कि शादी हो रही है, ये सब चल रहा है, पर लेकिन कई बार शादी विवाह के आसपास में आप लोगों को इश्यूज देखने को मिलेंगे। खासकर अगर बात करें जब शादी जो है वो रिलीजन के नाम पर जुड़ी हो, तो यहाँ पर कई बार उनके जो रिश्ते हैं वो कट जाया करते हैं, यानी कि काफी बड़ा इशू यहाँ पर देखने को मिलता है। रिलीजन जो है वो कई बार शादी विवाह में आड़े अड़ जाता है और इसके पीछे कई सारे इश्यूज आप लोगों को सोसाइटी में देखने को मिलेंगे कि क्या क्या मुद्दा है। मैं सारी बातें आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रहेगा। अगर अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो एक एक पॉइंट समझते हुए आप लोग नजर आओगे। गवर्नमेंट का भी रेस्पॉन्स जो यहाँ पर देखने को मिला है, यहाँ पर उसके बारे में बात है। गवर्नमेंट रेस्पॉन्स जो है वो लॉ को लेकर, इंटरफेथ मैरिज को लेकर अभी वेट किया जा रहा है कि कैसे इसको लेकर चला जाएगा। इंटरफेथ मैरिज का मतलब क्या है? एक रिलीजन जो है दूसरे रिलीजन में शादी कर रहे हैं, रिलीजन नहीं, एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन के यानी कि अलग अलग रिलीजन में शादी कर रहे हैं, तो ये मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। रिसेंटली अभी इंटरफेथ जो मैरिज थी यहाँ पर कंट्री के अंदर में, तो स्पेशल मैरिज एक्ट जिसको 1954 का एक एक्ट था वो चैलेंज किया गया यहाँ पर उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट में कि आखिर कैसे चीजों को आगे लेकर चलना है। यानी कि आज की डेट में हमारे देश में क्या इंटरफेथ मैरिज को अलाउ किया जा सकता है? अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों? तो 2021 में एक पिटीशन फाइल किए गए यहाँ पर कि स्टक डाउन किया जाए जो भी प्रोविजन है यहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के। तो यहाँ पर वैलिडेट करता है, रजिस्टर करते हैं यहाँ पर इंटर रिलीजियस जो इंटर कास्ट मैरिज, उसके बारे में बात की गई। जो मैरिज है यहाँ पर वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू यहाँ पर होती है, कोई भी रिलीजन फॉर्मेलिटी जो है वो यहाँ पर बेसिकली मैरिज को लेकर अगर बात करें तो अंडर एक्ट कैसे उसको लेकर चलना है। देखिए होता क्या है, हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, और सबके शादी करने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पर तो कैसे हम लोग को उसको अप्लाई करना है, ठीक है, कि हम लोग एक एक्ट जो है वो नॉट ओनली टू द इंडियन सिटीजन, वो डिफरेंट कास्ट और रिलीजन को कैसे लेकर चलना है, तो ये सारी चीजें बात करनी पड़ती है। और इसी के साथ में कोई विदेश में रह रहा है तो उसको कैसे लेकर चलना है, तो एक एक इशू के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। पहले करंट पिटीशन के बारे में बात करते हैं, आखिर मुद्दा क्या है। अभी क्या हुआ यहाँ पर, ये बेसिकली ये बोला गया कि आज की डेट में अगर बात करें स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो रिक्वायर करता है कि पर्सन जो मैरिज कर रहा है, ठीक है, तो उसको नोटिस देना पड़ेगा अगर वो यहाँ पर इंटरफेथ मैरिज में जा रहा है। यानी कि अपनी शादी के लिए आप लोगों ने सुना होगा कि एक तरीके से इन्विटेशन कार्ड देते हैं कि भाई साहब शादी में आ जाना, पर लेकिन नोटिस देना कि भाई साहब मैं एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में शादी कर रहा हूं या कर रही हूं, तो उसका नोटिस देना पड़ेगा, जनता को जग जाहिर करना पड़ेगा ऐसा कुछ हम लोग कर रहे हैं, और पर्टिकुलर इस लोकेशन पे आप लोग ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, तो 30 दिन का टाइम यहाँ पर दिया था, अगर किसी को दिक्कत हो तो आकर बोल सकता है। यानी कि शादी कर रहा है ए और बी, और सी आकर बोलेगा मुझे तुम्हारी शादी से दिक्कत है। भाई साहब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात हो रखी है, पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश की जा रही है, तो उसी के चलते बोला जा रहा है कि इसके अंदर यहाँ पर चेंज करना चाहिए। इंटरफेथ जो मैरिज है यहाँ पर ये कहीं ना कहीं जो सेक्शन 6 और 7 है जो कि यहाँ पर इंसान की जो लिबर्टी है उसके अंदर इंटरफेयर करता है कि ये अवेलेबल यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर दो इंसान शादी कर रहे हैं तो उससे तीसरे को क्या फर्क पड़ना चाहिए, तो ये मुद्दा है। पर लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें होगी जो इशू है, तो वो इशू समझने की कोशिश करते हैं, तभी आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। सोचो अगर एक हिंदू मुस्लिम से, एक मुस्लिम हिंदू से शादी कर रहे हैं और दोनों अपनी मर्जी से खुशी खुशी शादी कर रहे हैं और वो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे हैं, तो ये चीजें यहां तक तो सही रहती हैं। पर सोचो कि यहां पर कोई जबरदस्ती उनके साथ में हो रही है और एक दूसरे का रिलीजन कन्वर्ट करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, तो फिर क्या वो शादी यहां पर सही रहेगी? वो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी। सोचो कोई पर्टिकुलर पर्सन है ए कैटेगरी का और वो चाहता है कि बी कैटेगरी में जाए। ए कैटेगरी में उसको रिजर्वेशन मिलता है या फिर कम मिलता है या फिर मिलता नहीं है, और बी कैटेगरी में उसको रिजर्वेशन मिल रहा है, तो वो कोशिश करेगा बी कैटेगरी में जाए ताकि रिजर्वेशन यहां पर मिल जाए। तो कई बार ऐसे इश्यूज भी सोसाइटी में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इंटरफेथ मैरिज जो है यहाँ पर ये कई बार फोर्स कन्वर्जन का काम करती है कि हाँ शादी तो कर ली पर लेकिन अब यहाँ पर फोर्स कन्वर्जन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एज पर अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से आप लोग बात करो तो जो मैरिड यानी कि शादी आप लोगों को करनी है तो नॉन मुस्लिम जो होगा उसको कन्वर्ट किया जाएगा, तभी जाकर शादी होगी, यानी कि ओनली अपने रिलीजन में आप लोग यहाँ पर शादी करोगे। तो ये वाला फंडा जो है यहाँ पर एक तरीके से फोर्स करता है कि कोई ऐसा नहीं है कि अपना ही रिलीजन रख सकता है, तो वो चीजें देखने को मिलेगी। तो ये इशू यहाँ पर निकल कर आता है। एक तो यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली मुस्लिम पर्सनल लॉ में दिक्कत देखने को मिलेगी, कन्वर्ट आप लोगों को होना पड़ेगा तभी आप लोग शादी कर पाएंगे। बाकी हिंदू के अंदर क्या दिक्कत है, वो यहाँ पर जो बेसिकली मोनोगेमी को वो यहाँ पर अलाउ नहीं करते हैं, यानी कि ओनली मोनोगेमी यहाँ पर रहती है, वो यहाँ पर अलाउ नहीं करते हैं कि एक इंसान जो है कई कई बीवियां रखे, कई कई शादी करे। तो हिंदू के अंदर ये अलाउ नहीं है, जबकि मुस्लिम जो रिलीजन है उसके अंदर इसको चीजों को अलाउ किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि अलग अलग रिलीजन के अलग अलग कुछ रूल और रेगुलेशन है, जिसकी वजह से एक ऐसी सोसाइटी जिसमें हम लोग रह रहे हैं वहां पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा, कई बार मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया है, पार्ट 4 में जब संविधान के अंदर आप लोग जाएंगे
तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आप लोगों को ये बेसिकली अनुच्छेद देखने को मिलेंगे। इसमें एक आर्टिकल है जिसको बोलते हैं आर्टिकल 44 संविधान के अंदर में, ये बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो इन्हीं सब मुद्दों के बारे में वहां पर बात की जाती है कि अगर एक इंसान चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर किसी लड़की को डाइवोर्स अगर दिया जाता है तो उसके साथ में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो उसको रिलीजन के नाम पर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए या फिर उसे बीइंग ए ह्यूमन, उसको एक औरत एक लड़की होने के नाम पर उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो ये कई सारे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो बात की जा रही है कि देयर इज नो प्रोविजन रिगार्डिंग द कास्ट डिटर्मिनेशन ऑफ द चिल्ड्रन जो बोर्न होता है। तो सबसे दिक्कत ये है, यानी कि एक हिंदू था एक मुस्लिम था, दोनों ने शादी कर ली, अब बच्चा पैदा कैसा होने वाला है ये तो बताओ कि वो हिंदू होगा या फिर मुसलमान होगा। तो इसमें कोई प्रोविजन इसके अंदर नहीं रखा गया है। तो ये काफी बड़ा इश्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्पेशल मैरिज एक्ट जो 1954 का है वो यहाँ पर एक तरीके से बोला जा रहा है कि यहाँ पर वो कंपेटेबल है विद बैकवर्डनेस ऑफ द सोसाइटी, यानी कि एक तरीके से पीछे खींचता है प्रेजेंट सोसाइटी को, ये बोला गया। जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल 226 जो है वो पावर देता है हाई कोर्ट को। रिट्स नहीं है, आप लोगों ने रिट्स के बारे में पढ़ा होगा। बेसिकली ये क्या कोशिश करता है कि अगर कल को चलकर कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को मिल रही है, आप लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो यहां पर रिट्स का यूज करके आप लोग सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। यानी कि चैलेंज किया जा सकता है ऐसे लोगों को जो आप लोगों का फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है। आप लोगों को जो यहां पर अधिकार मिले हुए हैं उनके अधिकार का आप लोगों का हनन कर रहा है, जिनको मूल अधिकार आप लोग बोल सकते हैं। तो कौन कौन से मूल अधिकार है इंडिविजुअल के जिनका इसके द्वारा हनन किया जा रहा है। तो राइट टू इक्वालिटी, तो आर्टिकल 14 संविधान के अंदर जो बात करता है पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को बेसिकली फंडामेंटल राइट के अंदर देखने को मिलेगा। तो राइट टू इक्वालिटी का यहां पर हनन हो रहा है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। दूसरा नंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि राइट टू फ्रीडम एंड द पर्सनल जो लिबर्टी है आर्टिकल 19 के तहत यहां पर हनन होता हुआ नजर आएगा। और तीसरा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू लाइफ आर्टिकल 25 और आर्टिकल 21 का भी यहां पर हनन होता हुआ नजर आएगा। यानी कि एक इंसान जो है वो अपनी शादी को कैसे लेकर चलना चाहता है, कैसे जीना चाहता है। तो हमारे संविधान के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता का एक कॉन्सेप्ट रखा हुआ है कि हमारा देश जो है वो एक सेक्युलर देश है, वहां पर कोई भी किसी के रिलीजन के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। तो उसका भी हनन करता है। अगर बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 25 का भी हनन करता है संविधान के अंदर, इंटरफेथ अगर कोई रिलीजन किसी का कन्वर्ट करके अपने हिसाब से शादी करे तो उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें तो कई सारे ऐसे केसेस यहां पर आ चुके हैं जिनमें समानताएं देखने को मिलती है, जैसे कि सैफीन जहान वर्सेस अशोक केम 2018 का केस था यहां पर, ठीक है। तो राइट टू मैरिज जो है वो बोला गया यहां पर कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 21 के अंदर आएगा, यानी कि राइट टू लाइफ जो है या फिर राइट टू प्राइवेसी जो है उसके अंदर आप लोगों को राइट टू मैरिज देखने को मिलेगा कि किस पर्सन को आप लोगों को चूज करना है। और यहां पर रिलीजन का कोई इंटरफेरेंस दिया ही नहीं गया है, यानी कि वो किसी भी रिलीजन का हो सकता है, यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है, उसकी चॉइस है भाई साहब, वो आर्टिकल 21 के तहत खुद अपनी चॉइस ले सकता है यहां पर। तो ये बातें संविधान के अंदर बोली गई है। तो जो इंटरफेथ के बारे में जब बात करते हैं मैरिज के बारे में, तो संविधान जो है वो आप लोगों को यहां पर अलाउ करता है कि हाँ आप लोग जो है ये बेसिकली चीजें फॉलो करो। कई बार बोलते हैं कि आप लोग गीता फॉलो करोगे या फिर कुरान फॉलो करोगे, चाहे गीता फॉलो कर लो चाहे कुरान फॉलो कर लो, वो भी आप लोग को यही बताती है एट द एंड ऑफ द डे कि जिस देश में रहते हैं उस देश को बेसिकली संविधान फॉलो कर लो। यानी कहने का मतलब है कि उस देश में रूल और रेगुलेशन जो उनको फॉलो करना चाहिए आप लोगों को, और वो इसीलिए बनाए गए ताकि सोसाइटी एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाकर रख सके। केस पुत्तास्वामी केस आप लोगों को पता ही है, ये इतना घिसा पिटा केस हो चुका है, मेरी जुबान से इतनी बार सुन लिया होगा कि इसको सुना सुनाकर मेरी आगे की जो जीव है थोड़ी घिस बारे में। आर्टिकल 21 के तहत यहां पर बात करते हैं तो राइट ऑफ द चॉइस ऑफ द फैमिली, तो यहां पर ये फंडामेंटल राइट है। केस पुत्तास्वामी बोलते हैं यहां पर राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं। और सारी चीजें पता है क्यों दिक्कतें निकल कर आ रही है, क्योंकि हमारी सोसाइटी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जहां पर अगर बात करें एक लड़का वो किसी भी हद तक जाकर बहुत सारे कारनामे कर देता है, पर सेम अगर बात करें एक घर में मान लीजिए एक लड़का है और एक लड़की है, लड़का जाकर इंटरफेथ मैरिज कर ले एक बार को, उसको अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है। पर लेकिन लड़की अगर कर रही है तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये एक ही सोसाइटी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग फॉलो करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस, उसमें मैंने डिस्कस किया था, एक एनालिसिस किया गया था, उसमें बोला भी गया था ये बातें कि एक बार को लड़के को अलाउ कर देंगे कि हाँ भाई साहब जा तो किसी लड़की से शादी कर ले जो दूसरे रिलीजन की है, पर लड़की अगर बोले कि मुझे ये काम करना है तो उसको अलाउ नहीं किया जाता है। तो ये रियलिटी है सोसाइटी की, जो कि एक सोसाइटी का मुखौटा आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये होता है। तो मानो या ना मानो ये होता है, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बातें भी की गई है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, ठीक है।